चैप्टर कॉल्ड ट्राइंगल्स का एक और लेक्चर, ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम। अ गाय वायर इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। अ गाय वायर इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल होता है जो जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लास अगर साथ है टू अ हाइट 18 मीटर्स, ध्यान से, और वायर ऐसे बांधी जाती है। ये वायर ऐसे बांधी जाती है 24 मीटर लॉन्ग। आगे वो क्या बोल रहे हैं, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, मतलब वायर विल बी सीधी। वायर बिल्कुल टाइट और सीधी होगी तो उसके लिए हमसे पूछा गया है कितनी दूर वायर को बांधा जाए। ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन ट्राइंगल, इसका नाम दे दो ए। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर इज 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर। मैं अपनी हर क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि भैया स्क्वायर्स याद रखना, ये बात याद रख लेना। तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा 2, अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो 576 माइनस 324 इज इक्वल्स टू 252 अंडर रूट में आएगा। तो क्लास बोलेगी BC विल बी अंडर रूट में 252। BC विल बी अंडर रूट जब करेंगे इसका, सो दैट विल बी 15.87 मीटर्स अप्रॉक्स। ध्यान दे लीजिएगा, गाय वायर इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meters is 24 centimeter मीटर लॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद थोड़ा सा दिमाग लगेगा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं। ये पता होना चाहिए, बेसिक साइंस है, बेसिक मैथ्स है, इसका ज्ञान सबको होना चाहिए। An aeroplane leaves an aeroplane leaves an airport and flies north at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ की तरफ जा रहा है at a speed of 1000 kilometers per hour. At the same time, at the same time, another aeroplane flies due west. Flies due west मतलब इस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, at a speed of 1200 kilometers per hour. At the same time, same airport, how far will be the two planes after 1.5 hours? 1.5 hours मतलब टाइम, 1.5 का मतलब हुआ 3/2 hours। तो टाइम हो गया 3/2 hours, टाइम हो गया 3/2 hours। कितनी दूर होंगे? ये हमारा एयरपोर्ट था, एक यहां तक आ गया, एक यहां तक आ गया, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। हाउ फार विल बी द टू प्लेन्स, हाउ फार विल बी द टू प्लेन्स? तो बच्चा बोलेगा इन ट्राइंगल बी ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस इंप्लाइज, अब ए बी कैसे आएगा? हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर दिक्कत हो तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, अगर क्लास साथ है तो डिस्टेंस ए बी विल बी स्पीड 1200 into 3/2, 2 ones are 2 600s are, AB is equals to 1800 kilometers. This distance is 1800 kilometers. वैसे ही distance, distance AC will be speed, speed दे रखी है 1000 into
3/2, 2 1 जा 2 500 जा, दैट इज 1500 किलोमीटर। ये आ गया 1500 किलोमीटर। अब हमें उन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो कि ये है। बस क्लास यहाँ पर वैल्यू डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज 1800 का होल स्क्वायर प्लस 1500 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर 324 1 2 3 4 225 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। क्लास बोलेगी BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324 प्लस 225 इज इक्वल्स टू 549 549 1 2 3 4। तो BC विल बी अंडर रूट में 549 1 2 3 4। क्लास बोलेगी 549 डबल डबल अंडर रूट करेंगे तो 2343.07 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इतनी दूर का डिस्टेंस है। अगर क्लास को ये चीज क्लियर है तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई। अगला आता है 12। 12वां क्वेश्चन इजी है। 13 हम कर चुके हैं, 12वां इजी है। 13 हम कर चुके हैं। 12वां टू पोल्स। क्लास देखेगी टू पोल्स ऑफ हाइट। चलो जी, पोल्स ऐसे होते हैं। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर and 11 meter. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on the ground if the distance between the feet of the poles, if the distance between the feet of the poles is 12 meters, what is the distance between their tops? What is the distance between their tops? तो A और ये B, ये C और ये D। ध्यान देगी क्लास, बिल्कुल आराम से कंस्ट्रक्शन करेगी क्लास। थ्रू A, draw AM perpendicular to BC. Draw AM perpendicular to BC. Perpendicular है तो क्लास पहले परपेंडिकुलर से ही पहले जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो डॉटेड होती है। कहीं गलती हो सकती है मेरे से, अभी तक नहीं हुई है जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि मैं ठीक चल रहा हूं। AM परपेंडिकुलर टू BC, तो क्लास बोलेगी नाउ AM इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 12 मीटर। ये 12 मीटर हो गया। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड AD इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर। नाउ दिस इंप्लाइज BM निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। BM बराबर होगा दिस माइनस दिस। तो BM विल बी BC माइनस MC। BC इज 11 माइनस 6, थोड़ा बस ध्यान देना 5 मीटर। दिस इज 5 मीटर इज दिस। अब अपने को ये निकालना है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, जिसमें लगेगी हमारी प्यारी सी पाइथागोरस थ्योरम। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इसको थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज कर दिया। ऑरेंज वाले में ना थोड़ा कलर छुप जाते हैं और फिगर्स रह जाती है, नंबर्स रह जाते हैं। तो क्लास बोलेगी इन ट्राइंगल BMA, क्लास बोलेगी BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर क्लास 7 है तो BM स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, AM स्क्वायर इज 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर 25 प्लस 144 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। AB is equals to अंडर रूट में 169। AB is equals to 13 meters. The distance between their tops is 13 meters। कुछ बच्चे ओरली कर देंगे ऐसे क्वेश्चन को, बट एग्जाम में करने का मार्क्स मिलेंगे। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के मार्क्स मिलेंगे गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ढंग से करते हुए चलना। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसके लिए हमें थोड़ी जगह की जरूरत थी। थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लगेगा जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो कह रहा है कि क्वेश्चन को समझना। वो कह रहा है
कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड BC of a triangle intersect BC at D such that DB is equals to 3 times CD। ये पॉइंट समझना, ये पॉइंट में ही मैं तुम्हारे साथ बहस कर रहा हूं। DB अपॉन CD is equals to 3 upon 1। DB upon CD is 3 upon 1। This implies जो DB है वो 3/4 है BC की, और जो CD है वो 1/4 है BC की। किसी को दिक्कत हो, जायदाद का टुकड़े हुए A और B को जायदाद मिली इस रेशो में 2:3 में। A और B को जायदाद मिली 2:3 में। तो A को कितनी मिली? A को मिली 2/5 ऑफ टोटल। वैसे ही B को कितनी मिली? 3/5 ऑफ टोटल। B को कितनी मिली? 3/5 ऑफ टोटल। A को कितनी मिली? 2/5 ऑफ टोटल। X, Y, Z को पैसे मिले 1:2:7 में। X, Y, Z को पैसे मिले 1:2:7 में। तो X को कितने मिले? X को मिले 1/7 और 2 9 और 1 10, 1/10 ऑफ टोटल। Y को मिले 2/10 ऑफ टोटल और Z को मिले 7/10 ऑफ टोटल। बस ये याद रख लेना, रेशियो क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन में। अभी मैंने क्वेश्चन कराना शुरू नहीं किया और आपको ज्ञान एक्स्ट्रा दे दिया। यही चीज हमारे को ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से करा देगी। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब बल्ले बल्ले है। आगे दे रखा है, ये दे रखा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये सब चीजें गिवन है और ये जो चीज है हमें टू प्रूव करनी है। क्या? कि ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आराम से कर देंगे। पहले इतना कर लो, लिख लो, मुझे पॉज कर लो, फिर आगे बढ़ना। इतना पहले लिख लो तो बच्चा बोलेगा ओके सर। अब ये लिखने के बाद इन राइट ट्राइंगल ADB, क्लास को दिख रहा हो तो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बच्चा कहेगा सर आंसर में सिर्फ AB स्क्वायर आ रहा है, ना AC पकड़ पाए हो आप, ना BC पकड़ पाए हो, आपका तो AD और वो आ रहा है। मैंने कहा चिल करो भीम। मैंने बोला AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। मैंने कहा यार मैं DB स्क्वायर की जगह कुछ और लिखना चाहता हूं, मैं DB स्क्वायर की जगह कुछ और लिखना चाहता हूं। तो बच्चे ने बोला DB स्क्वायर की जगह आप लिख दीजिए BC माइनस DC, BC माइनस DC का होल स्क्वायर। इसका कोई रीजन नहीं है, फिगर में ही दिख रहा है। तो अब क्या? अब बच्चा बोलेगा AD स्क्वायर प्लस, अगर यहां देख रहे हो तो A माइनस B का होल स्क्वायर लग रहा है। चाहो तो हेल्प कर देता हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, दैट विल बी BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू DC, BC इंटू DC बराबर AB स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो BC इंटू DC। अब एक तेज बच्चा जिसने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा हो वो कहेगा सर आप मुझे बस ये दे दो, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर दे दो, आप मुझे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर दे दो। तो मैंने कहा ले ले भैया, उसके बदले में तू मुझे क्या देगा? उसने बोला मैं आपको दूंगा AC स्क्वायर, बिकॉज AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम प्लस सर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। हमारे पास ये बचा। अब बच्चा कहेगा कि ये भी तो बचा, इसी में स्टार लगना है। ये क्वेश्चन 2 बार देखना, इसी में स्टार लगना है -2 टाइम्स BC इंटू ये दे रखा है DC, जिसमें मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा। CD या DC को मैं क्या लिख सकता हूं? ये देखिए मैंने इसकी जगह लिख दिया 1/4 BC, बिकॉज CD इज इक्वल्स टू 1/4 BC गिवन है, जिसमें मैंने एफर्ट्स लगाए थे। अगर क्लास 7 है
AC square plus BC square, 2 1s are 2 2s are minus 1 by 2 BC into BC is BC square is equals to AB square. LCM will be 2, ऊपर आ जाएगा 2 times AC square plus 2 times BC square minus BC square is equals to AB square. मेरे प्यारे बच्चों 2 times AC square ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर में से BC स्क्वायर जाएगा, बचेगा प्लस BC स्क्वायर, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर. 2 times AC square plus BC square is equals to 2 times AB square. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये जल्दी से कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर समझ आया है तो. 14th के बाद आता है 15th और 15th के बाद आता है 16. 17th में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और अगर दो साइड्स का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ जाएगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, वो एंगल 90 डिग्री आ जाएगा. मैं पहले 16th कराना चाह रहा हूं. 16 में वो क्या कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड. टू प्रूव करना है 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ साइड is equals to 4 times square of it altitude. तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, जिसकी ये साइड ले ली S, ये साइड भी ले ली S और ये साइड भी ले ली S. तो हमें टू प्रूव ये करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड, 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर, कोई भी एक साइड ले ली और ये ले लिया उसका वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड उन्होंने ही दिया, हमने नहीं बनाया. ऑल्टीट्यूड को ले लिया h इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए एम स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड. अब और गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में ये है ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, विद ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी. अब सॉल्यूशन में अगर क्लास आती है तो क्लास सबसे पहले लिखेगी वी नो दैट altitude of an equilateral triangle bisects the base. This implies ये जो BM है, BM will be half of BC, मतलब BM जो हो जाएगी वो 1/2 साइड हो जाएगी. 1/2 साइड मतलब S/2 हो जाएगी. S/2. अब आ जाओ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर. कौन से राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर? इसके अंदर. ध्यान देना बिल्कुल आराम से. ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल आ गया. नाउ इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. ए एम स्क्वायर की जगह लिख दिया एच स्क्वायर, बी एम स्क्वायर की जगह लिख दिया s/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर. एच स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4. एस एस वाले एक तरफ और एच एच वाले एक तरफ, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 4, 4s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये 4 इधर ले आओ, 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3s स्क्वायर. 4h स्क्वायर 4 ए एम स्क्वायर, h की जगह लिख दिया ए एम स्क्वायर, इस 3 टाइम्स साइड की जगह लिख दिया ए एम स्क्वायर ए बी स्क्वायर. हेंस प्रूव 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड. वैसे बता दूं हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/2 टाइम्स द साइड. तो 2h बराबर हो जाएगा √3s. अब दोनों तरफ कर दो क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे 4h स्क्वायर √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3s स्क्वायर.
अगर मुझे भगाना होता तो मैं 1 सेकंड में ये वाले मेथड से आपको करा देता। ये करने के बाद लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, in an equilateral triangle A, B, C, D is a point on BC, D is a point on BC such that BD, ये given है कि BD is equals to 1/3 BC, BD is equals to 1/3 BC। अगर क्लास 7 है तो 1 सेकेंड जरा ध्यान से, BD is equals to 1/3 BC। ओके जी, ये 1/3 BC है, थैंक यू। आगे prove that 9 times AD square, prove that 9 times AD square, अच्छा 2 प्रूव करना है। 9 times AD square is equal to 7 times AB square। इसमें मैं आपके साथ थोड़ी चालाकी करूंगा बट वो चालाकी एग्जाम में एक्सेप्टेबल है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। 9 times AD square is equal to 7 times AB square, बिल्कुल आराम से देखना। गिवन में आप चाहो तो मेरी एक गलती और कम ही निकाल सकते हो। ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। हमें यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। हे भगवान हैंग ना हो, लास्ट क्वेश्चन है, रो पढ़ूंगा मैं। थ्रू ए ड्रॉ AM perpendicular to BC। Now AM is equals to √3/2 times AB because height of an equilateral triangle is equals to √3/2 times any side of equilateral triangle। इसीलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन आपको पहले कराया है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो ये हाइट हो गई। ऑल्सो altitude of an equilateral triangle bisects the base, bisects the base मतलब मेरे प्यारे बच्चों BM is equals to MC is equals to half of BC। तो ये जो BM आ जाएगा, बहुत ध्यान से सांस ले लेना ये लिखवाने के बाद, ये हो जाएगा हाफ ऑफ BC। सांस ले लो, पहले जो मैंने लिखवाया है वो लिख लो, पहले यहां तक लिख लो फिर आगे करना। ये क्वेश्चंस में जान लगती है, कंसेप्ट्स हैं, बहुत जान लगती है, इतनी आसानी से नहीं होते। और एक बार मत देखना वीडियो, कम से कम 2 बार देखना और टाइम के साथ देखना कि कितनी टाइम में आप ये क्वेश्चन क्रैक कर पाते हो। तो मैंने एक बच्चे से बोला, भाई क्या तू मुझे नाउ डीएम दे सकता है? उसने बोला डीएम जो होगी, डीएम बराबर होगी, वो होगी BM माइनस BD। फिगर में देख सकते हो BM माइनस BD, BM दे रखा है BC/2 माइनस BD दे रखा है BC/3। तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 टाइम्स BC माइनस 2 टाइम्स BC इज इक्वल्स टू DM। तो जो DM हो जाएगा वो हो जाएगा BC/6, जो DM हो जाएगा वो हो जाएगा BC/6, ये BC/6 आ जाएगा। और अगर 7 हो तो ऑल्टीट्यूड क्या था वो हमने अभी देखा ही है, बट पाइथागोरस का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। इस क्वेश्चन में पहले ये काटा पीटी करनी थी। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी शायद खिचड़ी बन जाए। इन ट्राइंगल AMD, अगर ट्राइंगल को देख पा रहे हो, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AM स्क्वायर से हम पंगे ले चुके हैं। AM जो है वो है √3/2 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस MD हो गया BC/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर यहाँ AB लिख दिया और यहाँ BC। मैंने कहा टेंशन मत लो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, AB स्क्वायर प्लस ये जो BC है
ये जो BC है इसकी जगह भी लिख दो AB और AB का स्क्वायर अपॉन 36 is equals to AD square because BC is equals to AB. All sides of इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। रीजन के बिना नहीं चलेंगे आगे, रीजन तो बाबा चाहिए ही चाहिए। एलसीएम आ जाएगा 36, 4 9 जा 27 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, तो 28 AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। ये 4 के टेबल में 7 जा, 4 के टेबल में 9 जा, 7 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स AD स्क्वायर। कुछ बच्चों को पसीने आ रहे होंगे बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। अगर किसी को दिक्कत हो 17वें में दो साइड्स का स्क्वायर निकाल लेना, वो सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा और इसके बाद हमारी 6.5 पूरी दिल और जान से खत्म होती है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। रह गया था जय माता दी।